हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, आप सभी को पता है कि वेदांता का डीमर्जर होने वाला है। अब डीमर्जर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कंपनी स्प्लिट होने वाली है। वेदांता लिमिटेड जो मार्केट में लिस्टेड है वो तो रहेगी, वेदांता एल्यूमिनियम आ रही है, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील एंड वेदांता ऑयल एंड गैस। तो चार नई कंपनीज मार्केट में आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है कि वेदांता लिमिटेड जब मर्ज थी तो आपको डिविडेंड देती थी, अच्छा डिविडेंड देती थी। यहाँ पर मैं आपको डिविडेंड का अपडेट भी बता देता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा डिविडेंड दिया है इन्होंने। सबसे पहले बड़ा डिविडेंड दिया फाइनल 20 रुपये का, 15 रुपये, 25 रुपये, फिर आप देखोगे 25 रुपये। 2007 से डिविडेंड है। आई थिंक ये 2001 से डिविडेंड दे रहे हैं आपको। उसके बाद 2008 में देखिए 30 रुपये का डिविडेंड पर शेयर। फिर आप देखोगे एक बड़ा डिविडेंड यहाँ पर भी मिला होगा, आई थिंक 17 रुपये 70 पैसे, 21 रुपये, 17 रुपये। फिर देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 18.5 रुपये का डिविडेंड, फिर 31 रुपये का डिविडेंड, फिर उसके बाद 20 रुपये, 18 रुपये। तो डिविडेंड वेदांता ने आपको बढ़िया दिया है। ऐसा नहीं है कि डिविडेंड अच्छा नहीं दिया है, डिविडेंड बहुत ज़्यादा दिया है इसने। 2001 से डिविडेंड ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब डीमर्जर के बाद क्या ये डिविडेंड वेदांता लिमिटेड ही देगा, या जो चार नई कंपनीज आ रही है जैसी वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और आपकी वेदांता आयरन एंड स्टील, ये भी एक कंपनी है ना। वेदांता लिमिटेड, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील और वेदांता एल्यूमिनियम। तो इनमें से कौन कौन सी कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, कितना डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, डिविडेंड आपको डीमर्जर के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, लिस्टिंग के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चीज़ों के ऊपर इसी वीडियो में बात करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो वेदांता डीमर्जर, व्हाट हैपन टू डिविडेंड्स आफ्टर द 5-वे स्प्लिट। यानी क्या होगा डिविडेंड स्प्लिट के बाद। जब स्प्लिट हो जाएगा, मार्केट में सेपरेट लिस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा डिविडेंड। सो उसको दोस्तों हमें एनालिसिस करने के लिए एक्सपर्ट की राय लेना ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखिए क्या चेंज हो सकता है डिविडेंड पे आउट के अंदर। तो वेदांता का जो डीमर्जर है उसने यहाँ पर इन्वेस्टर्स का जो कंसर्न है उसको बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया है? क्योंकि वेदांता एल्यूमिनियम का जो बिजनेस है, हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, जो कंट्रीब्यूट करता है नियरली हाफ ऑफ द ग्रुप एबिटा, यानी ग्रुप का आधा एबिटा तो वेदांता एल्यूमिनियम की तरफ से आता है। बाकी की अगर मान लो अ, वेदांता लिमिटेड जो है, पूरी वेदांता कंपनी, वो अगर 500 रुपये कमा रही है मिलकर, तो उसमें से सिर्फ वेदांता एल्यूमिनियम ही 250 रुपये अर्न कर रही है। बाकी की जो चार कंपनी से वो मिलकर 250 अर्न कर रही है। ये सिंगल कंपनी अकेले अकेले दम पर 250 अर्न कर रही है। इसको एबिटा के तौर पे ले लो, तो एबिटा पूरा आधा वेदांता एल्यूमिनियम कंट्रीब्यूट करता है। अब दोस्तों दिक्कत क्या है पता है? यहाँ पर आप आइए। एनालिस्ट ने नोट किया है कि वेदांता लार्जेस्ट हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ डिविडेंड इनकम है, जिसमें दोस्तों एल्यूमिनियम से इतना डिविडेंड नहीं आता जितना जिंक देता है। तो प्राइमरली अगर आप देखोगे, हिंदुस्तान जिंक वन ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं। और हिंदुस्तान जिंक के साथ साथ जिंक इंटरनेशनल और बेस मेटल के जो बिजनेस है वो भी दोस्तों यहाँ पर वेदांता के साथ रहने वाले हैं। अब दोस्तों जो सौरभ जैन है, हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज, इनका मानना है कि वेदांता का जो 5-वे डीमर्जर है वो एक्सपेक्टेड है कि मटेरियली रीशेप करेगा कंपनी की डिविडेंड प्रोफाइल को। यानी डिविडेंड की जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल चेंज हो सकती है स्प्लिट के बाद। वेदांता दोस्तों यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा डिविडेंड पेइंग कंपनीज है, जो डिलीवर करता है डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 10.8% का दोस्तों डिविडेंड ये लोग अनाउंस करते हैं। और जो पे आउट्स होते हैं वो कंपनी का कैश फ्लो भी डाइवर्सिफाई करते हैं। साथ में दोस्तों जिंक, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, आयरन, पावर एंड स्टील बिजनेस से भी दोस्तों अच्छा ये लोग डिविडेंड पे आउट देते हैं। तो पोस्ट डीमर्जर के बाद ईच एंटिटी विल फंक्शन इंडिपेंडेंटली। अब देखिए डीमर्जर के बाद क्या होगा पता है? कि जो कंपनीज हैं जैसे वेदांता पावर है, वेदांता एल्यूमिनियम है, ये अपना सेपरेटली काम करेंगी। इनके ऊपर पहले क्या होता था कि भाई जब
सब्सिडरी कंपनी होती है ना, तो एक बड़ी पेरेंट कंपनी होती है। मैनेजमेंट इसको मैनेज करता है। बाकी ये कंपनीज़ को, जो 4 कंपनीज़ है, इनको फॉलो इसी को करना पड़ता है, सिंगल मैनेजमेंट को करना पड़ता है। इस कंपनी का सीईओ एक होगा, इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, इस कंपनी के दोस्तों बोर्ड्स के मेंबर्स होंगे। अब दोस्तों जब सेपरेट लिस्टिंग के बाद क्या होगा पता है, कि सभी कंपनीज़ का अपना एक मैनेजमेंट है। उस कंपनी के सीईओ अलग है, उस कंपनी के एमडी अलग है, उस कंपनी का बोर्ड अलग है, उस कंपनी के दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टर्स अलग है। तो एक सेपरेटली इंडिपेंडेंटली ये लोग वर्क करेंगे, चाहे वो वेदांता पावर हो, वेदांता एल्यूमिनियम हो, वेदांता आयरन एंड स्टील हो, वेदांता ऑयल एंड गैस हो। तो डिविडेंड पॉलिसी भी अपना इंडिपेंडेंटली रहने वाला है। ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि भाई डिविडेंड भी जो है वो इंडिपेंडेंटली ये लोग देने वाले हैं, अलग अलग डिविडेंड आपको मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर इनका मानना है कि कैश जनरेटिंग बिजनेस के ऊपर आपको फोकस करना है अगर आपको डिविडेंड चाहिए डीमर्जर के बाद। अब कैश जनरेटिंग बिजनेस कौन कौन से हैं वेदांता में? एक है जिंक, वेदांता लिमिटेड, पहली कंपनी ध्यान से रखना, वेदांता लिमिटेड, जो आपको डीमर्जर के बाद भी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। दूसरी कंपनी ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस के ऊपर भी फोकस रखना, ये भी कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट देगी आपको डीमर्जर के बाद। उसके बाद तीसरी कंपनी वेदांता आयरन, ये कंपनी भी आपको अच्छा डिविडेंड ऑफर कर सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात रही दूसरी कंपनीज की जो थोड़ा कम डिविडेंड या नहीं दे सकती है डिविडेंड, जैसे एल्यूमिनियम पावर और स्टील का बिजनेस। ये प्रायोरिटाइज करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स के ऊपर, एक्सपांशन प्लान के ऊपर, डेट को रिड्यूस करने के ऊपर और शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूशन देने के ऊपर। तो इनका फोकस रहेगा थोड़ा बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। और डिविडेंड पेइंग कंपनी हो सकती है हिंदुस्तान जिंक, जो वेदांता लिमिटेड के साथ ही आउटसोर्स है। तो वेदांता लिमिटेड, ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन, ये 3 कंपनीज के ऊपर आपको फोकस करना है जो आपको अच्छा डिविडेंड दे सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अभिनव तिवारी जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं बोनांजा के, इनका मानना है कि इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि डीमर्जर से कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है डिविडेंड जनरेटिंग कैपेसिटी का, और रेदर देन ओवरऑल पे आउट रिडक्शन। तो पे आउट रिडक्शन मुझे नहीं लगता होगा, जितना आपको डिविडेंड मिल रहा था उतना ही डिविडेंड आपको मिलेगा, बट वो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। 3 या 4 कंपनीज मिलकर आपको 15 रुपये 20 रुपये का डिविडेंड देगी। तो इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस मैंने आपको जो बताया, जो कंपनीज़ के नाम मैंने आपके साथ शेयर किए, उनके ऊपर आपको फोकस करना है कि ये ज़्यादा डिविडेंड पेइंग कंपनीज बन सकती है आफ्टर द स्प्लिट। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।